हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। इसमें आज हम मुद्रा और साख चैप्टर से टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी। ए, मुद्रा की कमी, बी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, सी, बैंकों की अनुपस्थिति, या डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका मतलब हुआ कि यदि दो लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को अगर पूरा कर सकते हैं तभी वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करती है। आइए चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, विनिमय का आधुनिक माध्यम क्या है। ए, सोना, बी, चांदी, सी, मुद्रा या करेंसी, या डी, अनाज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा या करेंसी। आजकल विनिमय का मुख्य माध्यम जो है वो है करेंसी, यानी कि मुद्रा। प्रश्न 3 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ए, भारत सरकार, बी, भारतीय स्टेट बैंक, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, या डी, वित्त मंत्रालय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई जो है भारतीय करेंसी नोट जारी करता है। प्रश्न 4 है, मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं। ए, बैंक में जमा वह धन जिसे कभी भी निकाला जा सके, बी, वह धन जो सरकार को दिया जाता है, सी, सावधि जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी भी इसको बोलते हैं, या डी, सोने के बदले लिया गया ऋण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक में जमा वह धन जिसे कभी भी निकाला जा सके। प्रश्न 5 है, चेक क्या है। ए, एक प्रकार की मुद्रा, बी, बैंकों को दिया गया एक लिखित आदेश, सी, सोने का सिक्का, या डी, उधार लेने का दस्तावेज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकों को दिया गया एक लिखित आदेश, जिसमें बैंक जो है एक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे खाते में अमाउंट ट्रांसफर करता है। प्रश्न 6 है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ए, जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज, बी, कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर, सी, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, या डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। प्रश्न 7 है, ऋण की शर्तों में क्या शामिल होता है। ए, ब्याज दर, बी, समर्थक ऋणाधार या कोलेट्रल, सी, आवश्यक कागजात, या डी, उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऋण की शर्तों में ये सभी शामिल होता है। प्रश्न 8 है, समर्थक ऋणाधार का अर्थ क्या होता है। ए, वह संपत्ति जो कर्जदार जमानत के तौर पर बैंक के पास रखता है, बी, बैंकों की कुल पूंजी, सी, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, या डी, ब्याज की दर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह संपत्ति जो कर्जदार जमानत के तौर पर बैंक के पास रखता है उसको समर्थक ऋणाधार बोलते हैं। प्रश्न 9 है, साख या क्रेडिट की वह स्थिति क्या कहलाती है जहां कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है। ए, लाभ की स्थिति, बी, ऋण जाल या डेब्ट ट्रैप, सी, बैंक खाता, या डी, निवेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप इसको बोलते हैं। जब कोई एक व्यक्ति ऋण ले लेता है और फिर ऋण को चुका नहीं पाता है, ऋण चुकाने के लिए अगर फिर से ऋण लेता है तो उसे हम डेब्ट ट्रैप या ऋण जाल कहते हैं। प्रश्न 10 है, औपचारिक क्षेत्रक या फॉर्मल सेक्टर के ऋण में कौन शामिल है। ए, साहूकार, बी, बैंक और सहकारी समितियां, सी, रिश्तेदार, या डी, व्यापारी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक और सहकारी समितियां, यानी कि बैंक और सहकारी समितियां जो हैं ये ऋण के फॉर्मल सेक्टर हैं, यानी कि औपचारिक क्षेत्र हैं। यहाँ से ऋण लेना जो है ये फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर साहूकार के पास जाएंगे तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ब्याज ले लेता है, और रिश्तेदार के पास कोई गारंटी नहीं होता है कि कब कोई मांग लेगा, या व्यापारी, तो व्यापारी जो है वो अपने हिसाब से जो है ब्याज दर ज़्यादा भी लगा सकता है। प्रश्न 11 है, अनौपचारिक क्षेत्रक या इनफॉर्मल सेक्टर के ऋण में कौन शामिल है। ए, रिजर्व बैंक, बी, वाणिज्यिक बैंक, सी, साहूकार और मित्र, डी, एलआईसी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहूकार और मित्र। साहूकार और मित्र जो हैं ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर के उदाहरण हैं। प्रश्न 12 है, औपचारिक ऋणों की कार्यप्रणाली पर नजर कौन रखता है। ए, केंद्र सरकार, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी, सुप्रीम कोर्ट, या डी, वित्त आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी औपचारिक ऋणों की कार्यप्रणाली है उस पर आरबीआई की नजर होती है। प्रश्न 13 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या है। ए, बैंक, बी, अनौपचारिक स्रोत जैसे साहूकार, सी, सहकारी समितियां, या डी, विदेशी बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक स्रोत जैसे कि साहूकार, क्योंकि गांव में जो है बैंक की सुविधा जल्दी होती नहीं है, और जहां पर होती भी है तो बैंक बहुत जल्दी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को ऋण देने के लिए राजी जल्दी नहीं होते हैं।
प्रश्न 14 है, स्वयं सहायता समूह या ESHG में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? ए बैंक, बी सरकार, सी समूह के सदस्य या डी गैर सरकारी संगठन या NGO। तो हमारा सही आंसर होगा सी समूह के सदस्य, यानी कि कोई भी समूह जो होता है स्वयं सहायता समूह, इसमें बचत और ऋण संबंधी निर्णय जो है वो समूह के सदस्य मिलकर आपस में लेते हैं। प्रश्न 15 है, एक स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? ए 50 से 100, बी 15 से 20, सी 100 से 200 या डी असीमित। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 20। आमतौर पर जो एक स्वयं सहायता समूह होता है वो गांव में लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो है आमतौर पर सदस्यों की संख्या 15 से 20 तक होती है। प्रश्न 16 है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी अमर्त्य सेन, सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या डी शेख हसीना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कौन है? तो ये एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक व्यक्ति हैं जो कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे और अभी कुछ समय पहले तक वो बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 17 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का संचय, सी स्थगित भुगतान का मान, डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ए विनिमय का माध्यम। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हम किसी से लेते हैं तो उसके बदले में अगर हम कुछ वस्तु विनिमय नहीं कर रहे हैं तो मुद्रा को हम देते हैं। वस्तु विनिमय के रूप में जो है मुद्रा का बहुत ही ज्यादा मान है, यानी कि जब हम किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हम मुद्रा देते हैं उसे। प्रश्न 18 है, सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, सी स्टेट बैंक या डी राष्ट्रपति। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी करने का अधिकार जो है वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के पास है। प्रश्न 19 है, साख के औपचारिक स्रोतों की क्या विशेषता है? ए बहुत ऊंची ब्याज दर, बी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, सी कम ब्याज दर या डी जबरन वसूली। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कम ब्याज दर। तो औपचारिक स्रोत जैसे फॉर्मल सेक्टर में ब्याज दर जो होता है वो कम होता है और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि साहूकार के पास अगर हम ऋण लेने जाते हैं तो वहां पर ब्याज दर अधिक होती है। प्रश्न 20 है, शहरी क्षेत्रों के अमीर परिवार ऋण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? ए साहूकारों पर, बी औपचारिक स्रोतों जैसे बैंकों पर, सी रिश्तेदारों पर या डी व्यापारियों पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी औपचारिक स्रोतों जैसे कि बैंकों पर। तो शहरी क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, तो बैंक जो है उनको आसानी से ऋण दे देता है, इसलिए वो जो है बैंकों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? ए कागज के नोट, बी सिक्के, सी चांदी के सिक्के या डी मांग जमा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के जो हैं ये आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है, क्योंकि अब चांदी का सिक्का नहीं चलता है। प्रश्न 22 है, ऋण लेते समय कर्जदार के लिए सबसे कठिन क्या होता है? ए बैंक जाना, बी समर्थक ऋणाधार या कोलेटरल की व्यवस्था करना, सी फॉर्म भरना या डी फोटो खिंचवाना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी समर्थक ऋणाधार या कोलेटरल की व्यवस्था करना, जिससे कि बैंक उनको ऋण दे दे। ग्रामीण लोगों के पास जो है कोलेटरल की व्यवस्था मुश्किल होती है, इस कारण से उन्हें लोन जल्दी नहीं मिलता है। बैंक अपने पास नगद के रूप में कितना जमा रखते हैं? ए 100%, बी 50%, सी लगभग 15% या डी 5%, यानी कि अपने पास कितना पैसा जमा रखते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 15%। तो 15% जो टोटल मुद्रा होता है वो अपने पास रखते हैं नगद के रूप में, और जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं ताकि उनको रिजर्व बैंक से कुछ ब्याज मिलता रहे। प्रश्न 24 है, दोहरा संयोग की समस्या को किसने हल किया? ए वस्तुओं ने, बी मुद्रा ने, सी बैंकों ने या डी व्यापारियों ने। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा ने। दोहरा संयोग की समस्या को जो है मुद्रा ने हल किया है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हमें चाहिए तो हम मुद्रा देकर आसानी से ले सकते हैं। प्रश्न 25 है, सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अधिक लाभ कमाना, बी सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण देना, सी सरकार को कर देना या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण देना। प्रश्न 26 है, यदि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता तो बैंक समर्थक ऋणाधार का क्या करता है? ए उसे जला देता है, बी उसे बेचकर अपना ऋण वसूल करता है, सी सरकार को दे देता है या डी कर्जदार को वापस कर देता है।
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे बेचकर अपना ऋण वसूल करता है। प्रश्न 27 है, अनौपचारिक ऋणों में ब्याज दर कैसी होती है? ए बहुत कम, बी बैंकों के बराबर, सी बहुत अधिक या डी शून्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक। अनौपचारिक ऋणों में जो है ब्याज की दर काफी अधिक होती है। प्रश्न 28 है, स्वयं सहायता समूह ऋण किसके नाम पर लेते हैं? ए किसी एक सदस्य के नाम पर, बी बैंक के नाम पर, सी समूह के नाम पर या डी अध्यक्ष के नाम पर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह के नाम पर। यानी कि समूह में जितने भी लोग हैं उन सभी का जो है सहमति होता है, तब जाकर वे ऋण लेते हैं और चुकाने की जिम्मेदारी भी जो है वो सभी के ऊपर होती है। प्रश्न 29 है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि इसे सरकार ने अधिकृत किया है, बी क्योंकि इससे वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं, सी क्योंकि यह कागज की बनी है या डी क्योंकि यह बैंकों में जमा होती है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इससे जो है वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। प्रश्न 30 है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ए आरबीआई, बी भारत सरकार का वित्त सचिव, सी प्रधानमंत्री या एसबीआई के गवर्नर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार का वित्त सचिव, यानी कि भारत का वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपए का नोट जारी करता है। प्रश्न 31 है, ऋण की शर्तों में शामिल ब्याज दर कैसी होनी चाहिए? ए तयशुदा और लिखित, बी मौखिक, सी हर महीने बदलने वाली या डी छिपी हुई। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तयशुदा और लिखित होनी चाहिए, यानी कि फिक्स रेट होना चाहिए और वो लिखित में होना चाहिए। हमारा प्रश्न 32 है, बैंकों के लिए जमाकर्ता कौन है? ए जो बैंक से कर्ज लेते हैं, बी जो बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, सी जो बैंक में काम करते हैं या डी जो बैंक को कर्ज देते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, यानी कि बैंक में जो पैसा जमा करने वाले लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उसको जमाकर्ता बोला जाता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक। प्रश्न 34 है, साहूकार किसानों से अधिक ब्याज क्यों लेते हैं? ए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, बी क्योंकि बैंक उन्हें ऋण नहीं देते, सी क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार की कमी होती है या डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि साहूकार जो है किसानों से अधिक ब्याज इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है, मजबूरी में लेते हैं, और क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार यानी कि कोलेटरल नहीं होता है। प्रश्न 35 है, क्रेडिट कार्ड किसका उदाहरण है? ए वस्तु विनिमय का, बी प्लास्टिक मुद्रा का, सी धात्विक मुद्रा का या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक मुद्रा का। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सब जो है प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण हैं। प्रश्न 36 है, औपचारिक साख का सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलता है? ए गरीब परिवारों को, बी अमीर परिवारों को, सी मध्य वर्गीय परिवारों को या डी सीमांत किसानों को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर परिवारों को। जो फॉर्मल सेक्टर से जो ऋण होता है वो सबसे अधिक अमीर परिवारों को ही मिलता है, इसलिए औपचारिक साख का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अमीर परिवारों को मिलता है। प्रश्न 37 है, स्वयं सहायता समूह में ऋण चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए बैंक की, बी सरकार की, सी पूरे समूह की या डी किसी एक व्यक्ति की। तो स्वयं सहायता समूह में ऋण चुकाने की जिम्मेदारी जो होती है वो पूरे समूह की होती है। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बैंक नहीं करते? ए जमा स्वीकार करना, बी ऋण देना, सी नोट छापना या डी चेक सुविधा देना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोट छापना। बैंक जो है वो नोट छापने का काम नहीं करते हैं। प्रश्न 39 है, विनिमय प्रणाली में मुद्रा के आने से क्या आसान हो गया है? ए व्यापार, बी खरीदारी, सी सेवाओं का आदान प्रदान या डी उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी काम जो है मुद्रा के आने से आसान हो गया है, जैसे व्यापार करना, खरीदारी करना या सेवाओं को लेना या सेवाओं को देना। आज का हमारा आखिरी प्रश्न 40 है, मुद्रा और साख अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? ए सभी को बैंकों से ऋण लेना चाहिए, बी औपचारिक साख का विस्तार और गरीबों तक पहुंच जरूरी है, सी साहूकार अच्छे होते हैं या डी पैसा बचाना बेकार है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औपचारिक साख का विस्तार और गरीबों तक पहुंच जरूरी है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel and share to your friends. Thank you.